इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। हो सकता है आप गरीबी में हो सकता है कर्ज में हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन आपको इस बात को समझना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। क्यों? परमेश्वर आपको भी वास्तव में आशीषित बना देगा। गिदोन की तरह परमेश्वर आपको भी उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, आपके हालातों को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या आप आनंदित हैं? ओके, तो एक दूसरे से कहें कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप आशीषित हैं। मुझे आवाज उसके बारे में मुझे आवाज नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी भाई, जरा उसके बोलिए प्लीज जी। एक दूसरे से बोलिए आप आशीषित हैं, और उसे ये भी बताइए कि मैं भी आशीषित हूं। यकीन है आप लोगों को? मैं भी आशीषित हूं और आप भी कहें आशीषित। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार चल रहा होगा, नहीं पास्टर जी मैं तो बीमार हूं, मेरे तो कमर में दर्द है। होगा, वास्तव में हो सकता है, लेकिन मन में चल रहा होगा ऐसा, मैं आशीषित नहीं हूं, मैं तो कर्ज में हूं, मैं आशीषित नहीं हूं, मेरे बच्चे तो अभी सेटल भी नहीं हुए तो कैसे आशीषित की बात कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरी तो शादी भी नहीं हुई, कहां आशीषित की आप बात कर रहे हैं। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, यार किस हिसाब से मैं आशीषित हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इस संसार में लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं तो कर्ज में हूं, मेरे बच्चों की अभी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे तो अभी सेटल नहीं हुए हैं, मैं तो बीमार हूं। आप कैसे कह रहे हैं कि आप आशीषित हैं? आया मन में ये सवाल? किसी के मन में आया है? आया होगा, तो किसी ने मुझे बताया, जिगर को रंडी के मन में आया। जब मुझे किसी ने ये बात बताई तो मेरे मन में तो आया, भैया कोई जॉब नहीं है, जो कमाते हैं खुद के लिए पूरा नहीं हुआ, ऊपर से कर्ज में भी। मैं आशीषित कैसे? आशीषित वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छी जॉब है, पैसा है, कर्ज में नहीं है, खुश है, वे लोग आशीषित हैं, हम नहीं। और हम में से बहुत सारे लोग इसी प्रकार से सोचते हैं। मैं सोचता हूं आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे। कोई रोजगार नहीं है तो फिर कैसे मैं आशीषित हो सकता? आप जानते हैं गिदोन के विषय में बाइबल में लिखा है कि गिदोन के पास एक दूत आया और उस दूत ने गिदोन से कहा कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और गिदोन ने उसकी वाणी को सुना और सुन के रिप्लाई दिया, प्रभु यदि यहोवा हमारे संग होता तो हमारी ये स्थिति न, हमारी ये हालत न होती, आज हम स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, आज हम परेशान नहीं होते, आज हम दुखी नहीं होते यदि यहोवा हमारे संग में होता। लेकिन दूत ने उसे फिर से कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, तू इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ा लेगा। वो कहता है, प्रभु मैं तो अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, मैं तो सबसे छोटा भाई हूं। फिर कहता है, हमारे पूरे गांव में, पूरे नगर में हमारा जो कुल है, हमारा जो परिवार है, वो सबसे छोटा है। तो प्रभु आप कैसे कह रहे हैं? उसके मन में ये विचार है, प्रभु आप कैसे कह रहे हैं ये सूरवीर सूरमा? मैं तो डरपोक हूं, मैं तो इस कुंड में बैठकर छिप कर गेहूं झाड़ रहा हूं। उसकी कहानी है, वो छिपा हुआ है,
और आप कह रहे सूरवीर, उसे वो बात हजम नहीं। जैसे आज मैंने कहा कि आप आशीषित हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार है, नहीं मैं नहीं हो सकता आशीषित। आप पादरी साहब आप हो सकते हैं आशीषित, लेकिन मैं अभी नहीं हुआ। आशीष पाने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूं, ताकि आप प्रार्थना करें और मेरे जीवन में आशीष आए। अब गिदोन भी इसी प्रकार सोचता था। उसने अपनी परिस्थितियों को देखा, उसने देखा मैं तो डरपोक हूं, मैं तो डरा हुआ हूं, कुंड में छिपा हुआ हूं। उसने देखा मैं तो सबसे छोटा हूं, उसने देखा मेरा घराना तो सबसे छोटा है, उसने देखा मेरे पास तो कोई धन संपत्ति नहीं है, उसने देखा कि मेरे पास तो कोई बल नहीं है, उसने देखा कि मैं तो कोई राजा नहीं हूं, मेरे पास तो कोई सैनिक नहीं है युद्ध करने की, फिर मैं कैसे। लेकिन अंत में वो प्रभु की बात को समझ गया और उसने उस बात को ग्रहण किया कि मैं सूरवीर सूरमा हूं, और उसने ग्रहण किया यहोवा मेरे संग में है। उसने ग्रहण किया मैं जाऊंगा और इस्राएलियों को छुड़ाने आऊंगा। हालेलुया। निश्चय यदि आज आप इस बात को ग्रहण करते हैं कि मैं आशीषित हूं, तो गिदोन की तरह परमेश्वर आपको भी वास्तव में आशीषित बना देगा। गिदोन की तरह परमेश्वर आपको भी उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, आपके हालातों को परमेश्वर बदल देगा। लेकिन जरूरत है, क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं या नहीं? यहीं पर बात फंसी हुई, यहीं पर बात रुकी हुई है। अगर क्या होता, गिदोन इनकार कर देता कि नहीं, उसके मन में डाउट आया, लेकिन बाद में उसने एक्सेप्ट कर दिया, क्या होता अगर वो कहता नहीं नहीं प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं तो डरा हुआ हूं बहुत, मैं नहीं जा सकता, क्या होता? मैं सोचता हूं परमेश्वर किसी और को चुनता और उसे भेजता। जब प्रभु कह रहा है कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, तो आपको इसे बिना डाउट के, बिना संदेह के ग्रहण कर लेना। यस, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। चाहे परिस्थितियां विपरीत हैं, ये दोनों की भी थी, चाहे परिस्थितियां विपरीत हैं, क्या आप ग्रहण करेंगे परमेश्वर के वचन को कि मैं आशीषित? और जब आप उसे कंसीव करते अपने हृदय में, आपका हृदय मानो एक गर्भाशय है, और इसमें जब आप वचन को कंसीव करते हैं, तब वो वचन आपके जीवन में फलवंत होता है। यदि आपने कंसीव नहीं किया, तो आपने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया, जितना भी बड़ा प्रचारक हो, कहीं भी आप चले जाएं, कोई फायदा नहीं। वचन पे बात निर्भर है, क्योंकि वचन ही सामर्थ्य है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु है, और वचन से ही सब कुछ का निर्माण हुआ। तो ग्रहण करें इस बात को। केवल मैं ये चाहता हूं आज सामने कि आप इस बात को अपने हृदय में कंसीव कर ले, रिसीव कर ले, गर्भ धारण कर ले, अपने हृदय में उसे जगह दे दे कि मैं एक आशीषित हूं। कहें एक दूसरे से, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। डर के नहीं, जोर से बोल दीजिए। बिल्कुल घोषणा करनी होती है, घोषणा ऐसे नहीं होती। जैसा आप घोषणा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। जैसा आप घोषणा थोड़ा जोर से करें। नरेंद्र मोदी जी जब घोषणा करेंगे तो टीवी चैनल पे आके सबके सामने घोषणा करें। यस, आपको भी ऐसी घोषणा करनी है, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में शैतान के बंधन टूटते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने हृदय में उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। आप एक क्या है? आशीषित व्यक्ति। आप जानते हैं, एक समय की बात है, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, इसलिए हम ये काम अभी नहीं करेंगे। तो मैडम ने कहा कि हमारा एटीएम यीशु है,
एटीएम वो कार्ड या फिर मशीन नहीं, क्या है? यीशु है। और यदि हमारा एटीएम कार्ड प्रभु यीशु मसीह है, उसकी मशीन तो कभी खाली होती नहीं, उसकी मशीन कभी खाली नहीं। हमारा जो आशीष का स्रोत है, जहां से आशीष निकल रही है, वो आपकी जॉब नहीं। समझ रहे हैं? समझो कि आपकी जॉब आपकी आशीष का स्रोत नहीं है। हाँ, हो सकता है वहां से 2-4 रुपए आपको मिल रहे हो, लेकिन वो आशीष का मूल नहीं है। आपके घर वाले आपके लिए आशीष का सोर्स नहीं है। हाँ, वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आपका पति, आपकी पत्नी आपके लिए वो आशीष का स्रोत, मूल नहीं है। ये अच्छा स्वास्थ्य भी आशीष का सोर्स नहीं। तो फिर क्या है हमारे लिए आशीष का सोर्स? बिजनेस नहीं। हमारे लिए आशीष का सोर्स है प्रभु यीशु मसीह, केवल और केवल प्रभु यीशु। भाई ने लिखा, हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से, हर एक उत्तम दान प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही मीन्स मैं आपको आशीषित कह रहा हूं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको आशीषित इसलिए नहीं कह रहा कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके पास जॉब है, आपके पास सब कुछ है। नहीं, ये तो मिट्टी है, सब सबने छोड़ के जाना है। एक दिन छिन जाएगा, एक दिन चला जाएगा, सब यही रहता है। लेकिन आपका जो आशीष का सोर्स है वो प्रभु यीशु जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप यीशु को जानते हैं, इसलिए आप एक आशीषित व्यक्ति। अगर आप यीशु को न जानते तो आप आशीषित व्यक्ति। आप उसे जानते हैं, आप उसे पहचानते हैं, आपके अंदर प्रभु रहता है, इसलिए आप इस दुनिया के सबसे बड़े आशीषित व्यक्ति हैं। हालांकि आपकी परिस्थितियां हो सकता है विपरीत हो सकता है आप गरीबी में हो सकता है कर्ज में हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। क्यों? क्योंकि मैं यीशु से क्या हूं? जुड़ा हुआ। क्योंकि मैंने यीशु को जान लिया। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो, और यदि तुम मुझ में जुड़े रहे, चिपके रहे, तो तुम क्या होगे? फलवंत। अब जब आप डाली क्या ये कहेगी मैं दाख लता नहीं कह सकती है, ये तो ये कह सकती है मैं बेल नहीं, मुझ पर फल नहीं लगी कह सकती है, क्योंकि वो अपनी डाली से चिपकी हुई है, इसलिए वो भी उसी डाली का हिस्सा है, इसलिए वो भी वही दाख लता है। हम ये नहीं कह सकते ये जो टहनी है ये आम की है और ये जो पेड़ है ये सेब का है। हो सकता है? अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह आशीषित है, आशीषों का स्रोत है, तो उससे चिपका हुआ हर एक व्यक्ति भी आशीषित ही है। हर एक व्यक्ति, वो अलग नहीं, उससे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति भी क्या होगा? बिल्कुल। यदि हम सोचते हैं कि नहीं मैं आशीषित नहीं हूं, तो मैं प्रभु का ही इनकार कर रहा हूं। एक तरीके से देखा जाए कि जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं वो फिर आशीषित है। हम कहते हैं कि हम सरकारी जॉब कहते हैं ना, बहुत सारे लोग हम सरकारी नौकरी करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम सरकार से जुड़े हुए लोग, मीन्स श्योरिटी है कि सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी, सब कुछ प्रबंध करेगी, अच्छी सैलरी देगी, काम करे ना करे सब कुछ मिलेगा, श्योरिटी हो जाती है। इसलिए उन लड़कों की, उन लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से
होती है जिनकी सरकारी नौकरी होती है। क्यों क्यों? क्योंकि श्योरिटी है ये व्यक्ति जिससे चिपका हुआ है, उस सरकार से चिपका हुआ है, वो इसे नहीं छोड़ेगी, मृत्यु तक पेंशन मिलेगी। रिटायर होने के बाद भी बोलता है कि हाँ मैं सरकारी ऑफिसर था, मैं सरकारी ऑफिसर, कोई चिंता ही नहीं। अरे भैया, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी वही आशीषित है, और जब आप उससे चिपके हुए हैं तो आप और मैं ऑटोमेटिकली आशीषित व्यक्ति। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते। यदि नहीं मानते तो आपके लिए नहीं होगा, यदि मानते हैं तो आपके लिए ऐसा ही। एक वचन हम लोग निकालेंगे, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय और 14 पद। कोई भी एक व्यक्ति निकाल के पढ़े। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। जी, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना। क्या बना? श्रापित बना। जी, हमें मोल लेकर, हमें उसने मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है जी वो श्रापित है। बहुत श्रापित। मीन्स प्रभु यीशु मसीह, अभी हमने गुड फ्राइडे ईस्टर मनाया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान इसलिए हो गए, उन्होंने आपको और मुझे उन श्रापों से छुटकारा दिया। और वो इसलिए 14 पद में लिखा है, यह इसलिए हुआ, मीन्स उसका बलिदान इसलिए हुआ, उन श्रापों से छुटकारा इसलिए हुआ। आगे लिखा है कि अब्राहम की आशीष, क्या लिखिए? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। ये इसलिए हुआ, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय लिखा है, ये इसलिए हुआ ताकि जो अब्राहम के पास जो आशीष थी, वो आशीष मसीह यीशु में आप तक और मुझ तक पहुंचे। अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह बलिदान ही इसलिए हुआ ताकि आप और मैं आशीष को प्राप्त करें। वो भी कौन सी आशीष? अब्राहम की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ ताकि आप पर अब्राहम की आशीष आप तक पहुंच जाए। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि नहीं मैं तो आशीषित नहीं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, चाहे आपकी परिस्थिति अभी विपरीत है, लेकिन आप एक आशीषित व्यक्ति। यीशु मसीह तो आशीषित थे बचपन से ही, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में स्ट्रगल किया, दुख उनके जीवन में भी आया, परेशान वो भी रहे, लेकिन उसके बावजूद वो आशीषित थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और हमेशा हमेशा हमारी आशीष के स्रोत भी प्रभु यीशु ही। तो आज सामने आपको इस बात को ग्रहण करना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं क्या हूं? एक आशीषित। आप जानते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने धन संपत्ति तो दी, धन संपत्ति सब कुछ, लेकिन जानते हैं उसकी सबसे मेन आशीष क्या थी? अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दी, उसके पास संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उसे संतान दे दी। उसके कोई बच्चे नहीं थे, 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य काम उसके जीवन में कर दिया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति की भी आशीष दी, वो बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन जानते हैं इससे बढ़कर परमेश्वर ने उसे एक और आशीष दी, वो है पिता और बेटे का संबंध, रिश्ता। परमेश्वर और अब्राहम का रिश्ता, पिता और पुत्र का मान, वो रिश्ता ही हमारे लिए आशीष का कारण, वो संबंध। वही प्रभु कहते हैं कि अब्राहम की आशीष न केवल धन संपत्ति, हाँ धन संपत्ति तो प्रभु देता है, न केवल धन संपत्ति,
बल्कि वो संबंध जो पिता और पुत्र का होता है, वो संबंध की आशीष प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने आपको और मुझे लिखा है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, हर एक उस व्यक्ति को जिसने उसे ग्रहण किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर ग्रहण किया। क्या आपने किया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? तो आपका और उसका बेटा और पिता का रिश्ता हो गया। लेकिन ये आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है, जो अन्य लोगों के पास नहीं है। वो नहीं कह सकते कि परमेश्वर मेरा पिता है, लेकिन आप और मैं कह सकते हैं वो मेरा पिता, वो मेरा पिता है, मैं कह सकता हूं। अन्य लोग नहीं कह सकते। एरन केवल मुझे कह सकता है वो मेरा पिता है, कोई और बच्चा नहीं है। आपका और परमेश्वर का रिश्ता पिता और पुत्र का है। यही आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष। आप परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को पैसे में, धन दौलत में, चंगाई में न तोलें। अरे परमेश्वर ने आपको सबसे बड़ी आशीष ये दी है कि आपका और उसका मेल हो गया, आपका और उसका रिश्ता जो टूटा हुआ था वो जुड़ गया, आप उसकी संतान बन गए, वो आपका पिता हो गया। उसने आपको रिस्टोर कर दिया अपने खानदान में, अपने घराने में उसने आपको फिर से रिस्टोर किया। क्या आपको समझ आ रहा है? आ रहा है कुछ लोगों को? कितने लोगों को आ रहा है? हाथ उठाएं। मैं चाहता हूं आप इस बात को यहां से सीख कर जाएं कि आप एक आशीष करें, और वो आशीष ये है कि आपका और परमेश्वर का पिता और पुत्र का रिश्ता। वो आशीष ये है कि आप उसके घराने के सदस्य हैं। दूसरी आशीष अब्राहम के लिए लिखा है कि वो विश्वास से धर्मी ठहरा परमेश्वर की नजरों में। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिसके कारण वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन बन गया। आप जानते हैं, आपने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और उसने आपको धर्मी बना दिया। लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य, और वो स्वयं धर्मी है और उसने हमें भी, आपको और मुझे भी, जो पापी थे, जो गलत कामों में लिप्त थे, आपको और मुझे अपने आप को बलिदान देकर आपको और मुझे धर्मी बना दिया। ये आशीष आसान में मैं आपके अंदर इस आशीष को डालना चाहता हूं कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, इसलिए क्योंकि आपका और परमेश्वर का पिता और पुत्र का रिश्ता, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी नहीं, आप एक धर्मी जन है। ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष है। इस आशीष को अपने जीवन में धन संपत्ति तो आपकी जाती है, ठीक, तो आपको डॉक्टर भी कर लेंगे, हाँ प्रभु तो करेगा, डॉक्टर भी कर लेंगे, ये आशीष कोई आपको नहीं दे सकता, कोई आपको परमेश्वर से नहीं मिला सकता। हाँ, मरने के बाद आपके पीछे, आपके आगे लोग स्वर्गीय लिख लेंगे, क्या वास्तव में स्वर्गीय है? लेकिन आज हम जीते जी अपने आप को कह सकते हैं मैं स्वर्गीय हूं। समझ रहे हैं आप? मैं कह सकता हूं मेरा नाम स्वर्गीय पीछे मसीह। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हो गए, हम उसकी संतान बन चुके हैं, हम उसके घराने के सदस्य बन चुके हैं, हम उसके सामने धर्मी बन चुके हैं। अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है, आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, आप एक आशीषित, और परमेश्वर से, जिसे परमेश्वर ने आशीषित ठहरा दिया हो, कौन दे सकता है? वैसे कोई पापी करार दे सकता है? नहीं दे सकता। दाऊद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन के मुताबिक, जानते हैं उसने पाप किया, लेकिन फिर भी वो कौन है? परमेश्वर की संतान,
फिर भी वो आशीषित व्यक्ति है, फिर भी वो परमेश्वर के मन के ही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाप करें, मैं ये कह रहा हूं कि कौन हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? कुछ भी नहीं। आप परमेश्वर की संतान है, ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष है। आप परमेश्वर के सामने धर्मी हैं। आपने बहुत गुनाह किए होंगे, लेकिन जब आपने विश्वास किया आप उसी दिन धर्मी हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष है। अब आप जानते हैं, आप कहीं भी जाएं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने पर, आशीषें हो जाते हैं। आशीषें जगह पर निर्भर नहीं। आप सोचेंगे मैं अमेरिका चला जाऊंगा तब मैं आशीषित हो जाऊंगा, नहीं। अरे आप यही आशीषित हैं, आपको परमेश्वर ने आशीषित ठहरा दिया है। अब आप कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने पर रहें, आप वहीं के हैं, आशीषित। अब्राहम अपने घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक ऐसी जगह गया जहां उसे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता जहां के बारे में, लेकिन वो क्या है? एक आशीषित व्यक्ति है। वो जहां जाएगा वो जगह भी उसके द्वारा आशीषित उसके बाइबल लिखा है, जहां जहां तेरे पैर पड़ेंगे वो भूमि क्या हो जाएगी? आशीषित। वो भूमि मैं तुझे ही दे दूंगा। आप एक आशीषित व्यक्ति, आप जिस घर में जाएंगे वो घर आशीषित हो जाएगा। आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे वो व्यक्ति आशीषित हो जाएगा। आप जिस जगह जाएंगे वो जगह भी फलवंत होने लगेगी। बस आपको इस बात को समझना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ, और जहां आशीषित व्यक्ति जाता है वो जगह भी क्या होने लगती है? आशीषित होने लगती है। वो परिवार आशीषें पाने लगता है। बाइबल में आपको बहुत सारे उदाहरणों को देखेंगे। याकूब के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे मां के गर्भ में ही आशीषित ठहरा दिया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसे अपने घर से भागना पड़ा, और अकेला, उसके पास कुछ भी नहीं, 1 रुपए नहीं, कहीं रहने का स्थान नहीं, कोई साथी नहीं, कोई नहीं, सबने उसे छोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा आशीषित व्यक्ति जहां जाएगा वो वहीं आशीषित हो जाएगा। वो जगह उसके लिए आशीषित हो जाएगी, वो काम उसके लिए आशीषित हो जाएगा, वो परिवार उसके लिए आशीषित हो जाएगा। और याकूब को परमेश्वर ने उसके मामा के यहाँ ही इतनी आशीष दी, जब वो वापस आया तो बहुत बड़ा धन संपत्ति, बहुत बड़ा आदमी बनकर वहां से वापस आया। यूसुफ के विषय में भी हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने उसे भी बचपन में ही आशीष ठहरा दिया। उसके भाइयों ने जलन की, उसे बेच दिया, वो गुलामी में रहा, उसने स्ट्रगल किया, लेकिन अंत में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। क्यों? क्योंकि आशीषित व्यक्ति जहां जाएगा, पोतीफर ने कहा, क्या देखा कि जिस काम पे हाथ लगाता है वो सफल हो जाता है। आशीषित व्यक्ति का हाथ है, वो जहां लगेगा वही काम सफल हो जाएगा। आशीषित व्यक्ति के पैर है, वो जहां पड़ेंगे वो जगह भी आशीषित हो जाएगी, वो लोग आशीषित हो जाएंगे। आप एक आशीषित व्यक्ति। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हैं। बाइबल में लिखा है कि मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरे लिए अपने हृदय के दरवाजे खोलेगा, मैं उसके भीतर आकर भोजन करूंगा। वो आपके हृदय में आना चाहता है। आइए अपने हृदय में प्रभु को बुलाएं। कई बार हम समझते हैं कि प्रभु से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इससे कई बार दूर हो जाते हैं। मेरे साथ में कहें, प्रभु यीशु। मेरे साथ में कहें, यदि आपको लगता है कि प्रभु मैंने गलत किया है, तो प्रभु से कहें, प्रभु यीशु, आज शाम में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में आए, आप मुझे अपना मंदिर बनाएं। प्रभु मैं भटक गया था, मैंने गलती कर, आपसे प्रार्थना है आज शाम में मुझे माफ करें। मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी उतर जाता हूं। प्रभु
आज आपसे प्रार्थना है यीशु कि मेरे गुनाहों को आप माफ करें, मेरे पापों को आप माफ करें, मुझे अपना घराने का सदस्य बनाएं, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे पिता और पुत्र का रिश्ता चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने अपने परमेश्वर के साथ अधिकार मिला है। आप परमेश्वर की संतान हैं। जोरदार तालियां प्रभु के लिए, क्योंकि आप आज सारी आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। इस भाई इस बहन को जिसने आज तेरे सम्मुख इन बातों को स्वीकार किया है, धन्यवाद करते हैं कि आपने उसे धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया। उसके गुनाह चाहे लाल रंग के ही क्यों नहीं थे, लेकिन तेरे वचन के अनुसार तूने उसे साफ कर दिया है, तूने उसे माफ कर दिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति अपने मन को फिराता है, जब एक व्यक्ति अपनी गलती को मान लेता है, तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, आपके लिए स्वर्ग में आनंद। कोई भी अब आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। न मृत्यु, न तलवार, न ऊंचाई, न गहराई, न शैतान, कोई भी आपको, वो पाप भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वो मृत्यु भी आपको अलग नहीं कर सकता। आपका और परमेश्वर का खून का रिश्ता बन गया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की सभा को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, हम सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस आशा, इस विश्वास के साथ में जाके हमारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।